कर लेते हैं तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज इन स्टॉक में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में बुलिश ट्रेंड पे है, कंसिस्टेंटली हायर हाइस की फॉर्मेशन चलना शुरू हो गई है। पहले कंसिस्टेंटली गिरावट जो आ रही थी वहां से एक अच्छा करेक्शन बिल्ड हुआ है। इस जोन से अगर आप नोटिस करते हैं स्टॉक में तो करेक्ट ऑलमोस्ट 48% के आसपास है और हाई के ऊपर से देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ से स्टॉक 52% करेक्टेड है। यहाँ से स्टॉक ने चैनल बदला है अपना। इस जोन से अगर आप नोटिस करते हैं तो स्टॉक एक अपसर्ज मूव पे है, ट्रेंड लाइन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। ये कुछ जोन निकल के आता है, मतलब एक राइजिंग वेज बनने लगी है। आरएसआई यहाँ देखते हैं तो अपसर्ज है, बहुत ओवरसोल्ड रहा था और फाइनली अब तेजी पकड़ रहा है ऊपर की दिशा के लिए। वीकली टाइम फ्रेम भी यहाँ कर्व ले रहा है, ये भी काफी ओवरसोल्ड हो गया था, 21 के अराउंड था। और मंथली टाइम फ्रेम भी यहाँ हाफ ऑफ द जर्नी से अब अपसर्ज बना रहा है। यहाँ मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है तो तेजी आएगी। 1 RTF पे जब आप देखते हैं तो ओवरबॉट टेरिटरी से कुछ कूलिंग आई है, मतलब स्टॉक वापस से रिट्रेस करके फिर रेडी होगा ऊपर की दिशा के लिए। तो यहाँ पे अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो ये ईएमए बड़ी दिक्कत दे रहे हैं। ईएमए क्या है? डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये दो ईएमए सस्टेन हुए, तीसरे ने दिक्कत दिखाई है जिसके ऊपर गया तो फिर हर्डल मिला। तो अभी इसी जोन में अगर ऊपर की दिशा में देखें तो अपना 222 पे एक और हर्डल है 200 ईएमए का। जब तक ये 200 ईएमए नहीं निकलेगा इसके ऊपर तेजी नहीं आएगी। तो यहाँ पे स्टॉक अगर रिट्रेस कर रहा है कुछ इस तरह से तो जरूरी है भाई 200 ईएमए निकले, या फिर यहीं से सूट अप हो रहा है तो 200 ईएमए पे सपोर्ट बना, मतलब 225 के बाद ही कोई तेजी दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। वरना स्टॉक नीचे इसी जोन में कंसोलिडेट होता रहेगा यहाँ कहीं पे। वेल वॉल्यूम में इजाफा है, 6 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम है। आज स्टॉक में 8-9% का मूव है और कुछ इसी तरह की मूव अब स्टॉक पकड़ने लगा है। तो एक बुल रन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेल रिसेंटली जो रिजल्ट थे वो भी बहुत अच्छे नहीं रहे थे, इसलिए और गिरा। डिविडेंड हालांकि कंपनी 1 रुपए का निकालती है, इस बार भी वही सीन रहा था, और इसके पहले जो था वो 3 रुपए का निकालना था, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियली कुछ वीक रहा है इस वजह से। अब यहाँ पे फाइनेंशियली वीक तो अपनी जगह, आप देखें पहले के रिजल्ट काफी अच्छे रहते थे, 111 सीआर, 112, 102, 128। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से 23 में स्टॉक में काफी ज्यादा इफेक्ट रहा है, और यहाँ पे 30, 15, 33, 21 रिसेंट का क्वार्टर बहुत ज्यादा बिगड़ा, 2.59 सीआर का रहा है। सेल्स यहाँ पे 914 हो गई है गिर के, जो कि सितंबर लास्ट ईयर के क्वार्टर से 958 से भी थोड़ी सी कम है। और यहाँ पे इसी वजह से आप देखते हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नजर आए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 सीआर के आसपास रहा है। इन्वेस्टर्स में अगर आप देखते हैं तो रिसेंटली एफआई ने स्टेक कम किए हैं, सितंबर क्वार्टर में डीआई ने भी हल्के से कम किया, और गवर्नमेंट के स्टेक एज इट इज इंटैक्ट है। गवर्नमेंट में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आता है, टीआईडीसी, और डीआई में जो स्टेक आते हैं वो एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी है, आईसीआईसीआई, एलआईसी, आदित्य बिरला, ये सारे नाम आ जाते हैं अपने डीआई में। और एफआई में जो स्टेक है वो 4% के आसपास है। वेल स्टेक तो काफी बेटर है कंपनी में, बट यहाँ पे जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक रहा है इसकी वजह से गिरावट आई थी। वेल अब स्टॉक फाइनली एक अपसर्ज पोटेंशियल ले रहा है। अगर ये सारा ईएमए सस्टेन हो जाता है 225 के ऊपर तो स्टॉक जल्दी 250 और 300 के टारगेट पकड़ेगा। वेल फिलहाल के लिए जो स्टॉक में सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है वो समझा देता हूँ आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन तो अपना काम कर ही रही है। हर्डल जो आपके सामने ऊपर की दिशा में रहेगा यहाँ पे 225 का ये जोन रहेगा, ये सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 240 और 250 आएगा। तो ये सारे अपने होंगे अपसाइड में लेवल्स, जहां पे रेजिस्टेंस या फिर आप टारगेट मान सकते हैं इनको। नीचे जो स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 196, एंड इसके नीचे भी अगर आता है तो 190, ये कुछ स्ट्रांग सपोर्ट रहेंगे नीचे की दिशा में। तो आई होप बहुत इजीली अब आपको क्लियर हो गया होगा तमिलनाडु प्रिंट में क्या है। देखो ज्यादा नीचे तो जाएगा नहीं, कोई भी स्टॉक 50% के आसपास का करेक्शन हो जाता है तो उसमें ज्यादा गिरावट नहीं आती, बिकॉज ऑलरेडी ओवरसोल्ड टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, वीकली, डेली, और उसके बाद एक अपसर्ज देखने को मिलता है। भले ही मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा अपसर्ज नहीं है, 300 के लिए बाद अगर 250 की रेंज पे आके कंसोलिडेट कर जाता है कुछ एक आध महीने, तो 300 की रैली करना इस स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो फिर चलेगा ही चलेगा डेफिनेटली। फिर भी इतने बुरे रिजल्ट नहीं है कि डिविडेंड ना दे रही है कंपनी। कंपनी डिविडेंड बराबर निकाल रही है, 5 रुपए निकाल दी थी, फिर यहाँ 3 रुपए हो गया, फिर यहाँ पे 1 रुपए हो गया। कंपनी के जब फाइनेंशियली थोड़ी वीक रहे उसके पहले 4 रुपए था, जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रही तो 5 रुपए भी डिविडेंड दिया कंपनी ने। तो अकॉर्डिंगली कंपनी का जो डिविडेंड है इसी जोन में रहा है, 5, 6, 1, 2, 3 ऐसे रहता है। अब यहाँ पे बाकी सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ, 9, 9:30 के आसपास। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।